हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी फॉर टुडे या एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आपके पर्सन की एग्जैक्ट करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड विद द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन के साथ। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get updates from this channel. तो चलिए गाइज बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को पिक करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ट्स, द हैंगमैन, द मून, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज आपके पर्सन यहाँ पर जिद में हैं, आपको पाना चाहते हैं, बट हाँ यहाँ पर ये आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। वेदर विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि अगर आपकी तरफ इन्हें बढ़ना है तो इन्हें बहुत कुछ अपने एंड पर कंप्लीट करना पड़ेगा या रिलीज़ करना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कोई बातचीत नहीं हुई होगी, यानी कि कंप्लीट साइलेंस है यहाँ पर। ना इनको आपके बारे में कुछ पता होगा, ना आपको इनके बारे में कुछ पता होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पर्सन पछता रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकती हो ना, दे आर सैड। आपको खोने का डर या फिर आपको अगर इन्होंने ऑलरेडी खो दिया है तो उस बात को लेकर आपके पर्सन बड़े उदास हैं। और ये हो सकता है कोई एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होंगे। एक तरह की ऑप्टिमिज्म देख रही हूँ मैं। इवन दो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, बट स्टिल योर पर्सन बिलीव्स दैट कि आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, कि इन्होंने हो सकता है आपके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखी हुई है। दे आर जस्ट वॉचिंग यू फ्रॉम द फार। अब ये मीडियम कौन सा है आपको पता होगा। आप जानते होंगे कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल लोग हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हें जाकर टाइम टू टाइम देते होंगे, तो यस, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हियर। या फिर अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको स्टॉक करते हैं तो तब भी एक पॉसिबिलिटी है। दे आर जस्ट स्पाइंग ऑन यू फ्रॉम द फार। ये आपके बारे में हर डिटेल्स रखते हैं और इनको ऐसा इसलिए करना पड़ता होगा क्योंकि ये नहीं चाहते आपको मूव ऑन होता हुआ देखना। अगर आप दोनों का एक ऑलरेडी ब्यूटीफुल सा कनेक्शन था, एक इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन था, मान लो आप दोनों एंगेज्ड थे एक दूसरे से या कमिटेड थे, उसके बाद से चीज़ें अगर बिगड़ी हैं इनकी फैमिली की वजह से या किन्हीं लोगों की वजह से, अगर आप दोनों का कनेक्शन सैबोटाज हुआ है, तो आपके पर्सन पछताते हैं इस बात को लेकर कि इन्होंने उन लोगों की बातों में आकर आप जैसे पर्सन को खो दिया। ठीक है, और इनको एक फियर भी है कि कहीं ये आपको लूज आउट ना कर जाए। तो इसीलिए इसी वजह से ये आपके बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन पता करते होंगे, एटलीस्ट कोशिश करते होंगे कि आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन इनको मिले। ख़ास करके वो वाली इन्फॉर्मेशन कि इन्हें मतलब डर है ना कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए, तो इस बारे में ये हमेशा पता करने की कोशिश करते हैं आपके शायद अपनों से, या आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल लोग हैं उनसे। तो ऐसा हो सकता है, बट हाँ, योर पर्सन रियली वांट्स यू और ये एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर रखना चाहेंगे। हो सकता है ये एक प्रपोज़ल आपकी तरफ लाने के बारे में ही प्लान कर रहे हैं। ये प्रपोज़ल वापस से बीइंग टुगेदर वाला हो सकता है, या फिर एक दोस्ती की शुरुआत कह सकते हो आप, या फिर आप लोगों के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे। बट इस पर्सन की प्लानिंग से तो देखकर लग रहा है कि दे रियली वांट टू कम बैक। यहाँ पर ये सब कुछ भुलाकर दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं सब कुछ, यू नो। तो इस उम्मीद में ये जी रहे हैं कि वो एक फेवरेबल टाइम आ जाए, और वो फेवरेबल टाइम यहाँ पर इनकी करंट सिचुएशन को लेकर हो सकता है। अब जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, दैट सिचुएशन इज़ वेरी स्केरी। स्केरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दे आर इन द फियर ऑफ समथिंग, जहाँ पर इन्हें किसी से परमिशन लेनी पड़ सकती है। अगर आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना है
तो हो सकता है नहीं कि नहीं लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत है, तो शायद ये वहाँ से अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे होंगे। मान लो पेरेंट्स हैं और इनके पेरेंट्स आपके साथ इनके कनेक्शन को अप्रूव नहीं कर रहे थे, तो मे बी शायद ये यही कोशिश करेंगे कि पहले अपने पेरेंट्स को मनाएं। ये एक तरह की सिचुएशन हुई। जो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इफ़ दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स सिचुएशन, तो पहले ये वहाँ का मामला सेटल करना चाहेंगे, फिर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये मिन्नतें कर रहे हैं लिटरली फ्रॉम द यूनिवर्स के मुझे यहाँ से निकालो। मैं जहाँ पर स्टक हूँ अभी, ये मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हूँ, गमगीन हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो शायद आपके पर्सन उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। जैसे ही इनको वो डिवाइन टाइमिंग मिल जाती है, एक परफेक्ट टाइमिंग हम जिसको कहेंगे, तब आपके पर्सन आपकी तरफ एक बहुत ही फर्म या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, बोल्ड एक्शन जिसको हम कहेंगे, जो इस कनेक्शन की रीस्टार्ट को लेकर है। मतलब दे रियली वांट टू रीजनरेट एवरीथिंग, दोबारा से सब कुछ रीबिल्ड करना चाहेंगे, एक मौका चाहेंगे, एंड दे आर लिटरली सीकिंग दैट चांस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये शायद मिन्नतें कर रहे होंगे यूनिवर्स से कि इनको ये एक मौका मिल जाए, बट स्टिल दे आर जस्ट स्टडीइंग फ्रॉम द फार। ये चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करके एक अच्छा खासा प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे ही इनको वो डिवाइन टाइमिंग मिल जाए ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन को लेकर एग्जैक्टली क्या कहती हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द वर्ल्ड, 5 of cups, 6 of cups, Knight of Pentacles, Knight of Swords, 4 of Wands, the Devil and 5 of Swords। तो कुछ पेन, कुछ गुस्सा और कुछ यादें आप इस इंसान के लिए महसूस करते हो। आपने तो यहाँ पर एंडिंग देख ली है कि शायद अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एंडिंग वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, तो आप तो अपने एंड से इस कनेक्शन को ख़त्म मानते हो। ठीक है। बट फिर भी अगर आपने भी इनकी तरफ एक नज़र बनाकर रखी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज़ हैप्पी विदाउट यू। अगर ये आपको दूर से खुश नज़र भी आ रहे हैं, मतलब अगर आपने भी इनकी इन्फॉर्मेशन पता की हुई है, तो शायद ये सेलिब्रेट करते हुए आपको नज़र आते होंगे या खुश नज़र आते होंगे। तो शायद आपने ये सोच लिया होगा कि हो सकता है इस इंसान ने मुझे भुला दिया होगा, अब इस इंसान को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। बट हाँ, आपको गुस्सा है इस पर्सन पर, यू स्टिल फील दैट हर्ट। ओके, इवन दो इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से डिटैच्ड होंगे, अगर वो इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं भी है तो वो पेन ज़रूर है। आप इस इंसान के बारे में जब कभी भी सोचते हो तो वो पेन आपको फील होता होगा, जो इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर एक डेविलिश बिहेवियर आपके साथ रखा, आपका फ़ायदा उठाया है। तो आप सोचते तो हो कि ये इंसान मुझे धोखा देकर कैसे इतना खुश रह सकता है, बट एक्चुअल में दे आर नॉट हैप्पी। मैं आपको बता रही हूँ, दे आर नॉट हैप्पी। ये आप ही की तरफ लौटना चाहते हैं, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो या तो पार्शल इंफॉर्मेशन है या फिर एक तरह से कह सकते हैं ना, दिखावे वाली इंफॉर्मेशन है। ये शायद खुश दिखने की कोशिश कर रहे होंगे, एक्चुअल में इनसे जाकर अगर आप पूछोगे तो दे आर एक्चुअल में नॉट हैप्पी। ठीक है ना। तो यस गाइस, अगर आपने इनकी शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी सुनी थी, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी देयर, और ये शायद वहाँ से निकलने की ही कोशिश कर रहे हैं। कि मतलब मान लो अगर आपको ये पता चला था कभी कि इस पर्सन की शादी हो गई है, बट हमने तो डिस्कस किया है कि ये या तो डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर उस पर्सन से एक छुटकारा पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं आपके पर्सन, ताकि आपको दोबारा से रिसेलेक्ट कर सकें। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, एक रिजेक्शन वाली सिचुएशन है, या फिर इन्होंने किन्हीं और लोगों की बातों में आकर आपको छोड़ दिया होगा। एक मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन हो सकती है। तो आपको बेटर पता है। तो आप आज भी इस पर्सन से हर्टफुल महसूस करते हो कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और शायद आप इनको सेल्फिश वाली एनर्जी में भी देखते होंगे कि ये इंसान कितना सेल्फिश है यार, कि मुझे धोखा देके
ये इंसान कैसे खुश रह सकता है, आज भी आप ये सोचते होंगे। बट कहीं ना कहीं वो दर्द आपको फील होता है। और अगर वाइब की बात करें तो शायद वाइब के थ्रू आप इस पर्सन से वो कनेक्ट आज भी महसूस करते होंगे। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो पछतावा है, या आपको धोखा देकर ये भी खुश नहीं रह पा रहे होंगे, बट दिखाते ऐसे होंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता होगा। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। बट मैंने जैसे कि आपको बताया था आज सेंट्रल एनर्जी में कि आपको ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, कि अगर आपको अब वापस यहाँ पर सोचना भी पड़े तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो शायद आप इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते, या फिर मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। उसके बाद शायद आप कोई एक्शन रखना चाहोगे। पहले आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ से कोई अप्रोच आए, ओके, उसके बाद आप सोचोगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डेविलिश पैटर्न बहुत है। सीधे सीधे ये पर्सन हो सकता है कार्मिक नहीं होंगे, बट हाँ, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज़रूर कार्मिक होंगे आपके लिए भी। जो इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनके एंड पर जो भी लोग हैं जो इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों की वजह से आप बड़े यहाँ पर एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो, ये मैं देख रही हूँ। और यही वजह है कि आप मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हो कि कभी आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ पाओगे। आपको बहुत कुछ मुश्किल लगता है यहाँ पर, कि छोड़ो यार, कौन इतना बड़ा रिस्क ले, काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं, या फिर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द फूल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था गाइस कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इन्हें अपने एंड की सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत सारी बातों को लेकर हो सकता है गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी उन ऑब्स्टिकल्स पर वर्क करना पड़ेगा, जो भी जिस तरह से भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में अभी बने हुए हैं। क्योंकि प्यार तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन पछता भी रहे हैं, प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, क्योंकि आप जैसा पर्सन खोकर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। मैंने आपको आज की सेंट्रल एनर्जी में भी ये बात बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दी थी कि योर पर्सन इज जस्ट मिसिंग यू अ लॉट, ओके। तो जब बात मिसिंग की आती है, इमोशनल फ्रंट की आती है, तो इंसान वो एक बैलेंस अचीव नहीं कर सकता। एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही कोई इंसान कितना भी सक्सेसफुल बन जाए मटेरियल वर्ल्ड पर या 3D फ्रंट पर, अगर उसका दिल अलाइनमेंट में नहीं है या उसका दिल अगर खुश नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ज़ीरो पर आकर काउंट हो जाती हैं। फाइन, वो इंसान कभी वो पीस, वो सुकून हासिल नहीं कर पाएगा, वो कंफर्ट वाली ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो आपके पर्सन ने अगर ऐसा भी सोचा था कि आपको छोड़कर खुश रह पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं हो रहा है इनके साथ। बिकॉज यू कैन सी हियर दे आर इन द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये क्रेव करते हैं आपको उस ब्रोकन हार्ट के पीसेस को लेकर, क्योंकि दिल इनका भी टूटा है। ये यूनिवर्स की तरफ पुकार लगाते हैं कि कैसे भी करके आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, क्योंकि आज भी आप इनके लिए वो ड्रीम हो, वो ब्यूटीफुल सा ड्रीम जिसे ये दोबारा से जीना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स शोज हियर कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। आपको खोने के बाद शायद इनको आपसे मोहब्बत हुई होगी। कि समटाइम्स हम एक एक ऐसी नेगेटिविटी में आकर, या फिर कह सकते हैं ना, एक सेल्फिशनेस में आकर हम उस इंसान को नहीं पहचानते जो हमारे लिए सच्चा प्यार रखता हो। जब उसको हम खो देते हैं तब एहसास होने लगता है कि वो इंसान हमारे लिए कितना अच्छा था। हम ही ने उस इंसान को पहचाना नहीं वक्त रहते। अब जब हमने उस इंसान को खो दिया है, अब हमें उस इंसान की वर्थ एंड वैल्यू समझ में आ रही है। तो आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी दे आर प्लानिंग, और मे बी दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। और इनके एंड पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपसे इनको मिलने नहीं दे रहे हैं,
उनको ये वर्ड ऑफ करने की ही कोशिश करेंगे गाइस। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्शन भले ही दूर हो नज़दीक हो, सबकी अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर 100%। ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ प्रेजेंट करेंगे जो शायद इस कनेक्शन की रीग्रोथ को ही लेकर हो सकता है। बट मामला आप पर डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप भी इक्वली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन तभी ग्रो करेगा जहाँ पर आप दोनों मिलकर वर्क करना चाहें। अगर एक इंसान यहाँ पर वर्क करना नहीं चाहता, यानी कि मान लो आप इस कनेक्शन पर अब और नहीं वर्क करना चाहते और आपके पर्सन अगर लौटते भी हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। और इवन मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि जब तक आप इस पर्सन के बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू नहीं करते तब तक इस पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप सीरियसली इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन विश कर रहे हो तभी इनका नेक्स्ट एक्शन आएगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का एक्शन देखना चाह रहे हो लेकिन आप मन ही मन में इस कनेक्शन पर से गिव अप कर चुके हो तो तब भी मुश्किल है इस कनेक्शन को वापस से रीग्रो करना या फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपकी एनर्जीज पर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निर्भर करती हैं। तो जस्ट आस्क योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हो, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो या नहीं। अभी इस वीडियो को पॉज करके खुद को आंसर दे दो। इफ़ योर आंसर इज़ येस तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता सकती हूँ कि दिस पर्सन कैन कम बैक टू यू, ओके। बट स्टिल आप लोगों के लिए यूनिवर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कहना चाहता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं, चूज लाइफ कलर्स एंड एम हाई। यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। द ब्रिलियंट ह्यूज ऑफ जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव विल टर्न योर लाइफ इनटू अ ग्लोइंग वर्क ऑफ आर्ट। एंड ऑन द अदर हैंड, एम हाई टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इज एनर्जी। You create the unstoppable momentum of success when you focus clearly on your goals. ये मैं हर एक इंसान को हर बार बताती हूँ। मेरी मतलब स्ट्रेट गाइडेंस सभी के लिए यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, यूनिवर्स से क्या चाहिए, इस बात की क्लैरिटी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे गाइस, ट्रस्ट मी आप कहीं पर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि कन्फ्यूजन ही यूनिवर्स पर रिफ्लेक्ट होगी और आपको रिजल्ट्स भी कन्फ्यूजन वाले ही मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्स से क्लियर वेज में कम्युनिकेट करते हो कि मुझे यही चाहिए और मैं इसी को चाहती हूँ, तो फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे पॉजिटिवली टर्न होती है और उसी चीज़ के लिए आप कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए जाते हो ये आप खुद मुझे आकर बताओगे, इज़न्ट इट। तो आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना आना चाहिए। वो एक शुरुआत जिसको कहते हैं ना, पहला स्टेप वहाँ से शुरू होता है कि अगर आप क्लियर रहें कि आप किस चीज़ का पिक्चर बना रहे हो। अगर आपका पिक्चर ही कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या ड्रॉ करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपकी भाषा को कैसे समझेगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है ही नहीं। तो इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस पर्सन बैक, तो इस चीज़ को क्लियरली यूनिवर्स के सामने क्लेम करो, रखो इस बात को कि हाँ मुझे यही पर्सन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो दिस पर्सन कैन कम बैक टू यू। अगर आप श्योर नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तो जस्ट लिव इट, ओके। जो आपको चाहिए होगा आपको समझ में आ जाएगा कभी ना कभी, तो उसके लिए आप एम हाई रख सकते हो। लेकिन अगर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो बैठकर सोचो, ठीक है, टाइम लो, खुद को टाइम दो, फिगर आउट करो कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर वहाँ पर आप क्लियर हो जाओगे तो फिर आप उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ाए जाओगे जहाँ से आपकी कोई डिज़ायर या फिर आपका कोई एम पूरा होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारी अगली वीडियो में ज़रूर पिक करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं इस पर्सन की तरफ से। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।